जय हिंद कैडेट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैडेट सतीश कुमार पे। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कोई भी डाउट बचता है तो मैं कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम लिंक पिन कर दूंगा। आप लोग वहाँ से मेरे डाउट पूछ सकते हैं और डाउट में वहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसका जो भी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, GTG मिल जाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े। जैसा कि पता है, मैंने आप लोगों के लिए एक बैच अनाउंस किया था, अर्जुना बैच, जिसकी ये क्लास है। अभी जो आप क्लास देख रही है अर्जुना बैच का ही क्लास है। ये जो आप क्लास अभी देख रही है अर्जुना बैच का ही क्लास है। और कल मैंने इसमें एक ऐसा टिका सेट और एक GD में इंट्रोडक्शन कैसे दिया वो मैंने बताया। और आज मैंने एक और सुबह ऐसा टिका सेट करवाया है 15 क्वेश्चन का। जो लोग भी नहीं देखे वो लोग देख लेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्राइम क्राइम इन यूथ। आपको पता है कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्राइम इन यूथ, जो कि पिछली बार का ऐसा GD में फेज 2 2026 में आया था। इसलिए मैं आपको, चलिए, टॉपिक को किस तरीके से बोलना है। तो जैसे ही आप लोग, पहले तो आपको पता है कि आप लोग पहले फर्स्ट राउंड में क्या बोलिएगा, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। इंट्रोडक्शन जैसे ही ख़त्म होगा तुरंत आप इसमें बोलिएगा, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द टॉपिक which has assigned to us, which has sorry, एक मिनट भाई। now I now I'd like to tell you about the topic which has assigned to us me, that is crime in youth। उसके बाद इट इज अ सीरियस टॉपिक फॉर आवर सोसाइटी एज वेल एज नेशन, वे क्राइम इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। आपको जैसा कि इसका मैं हिंदी में आपको समराइज करते चलूँगा, बट आप लोग हिंदी का सहारा मत लीजिएगा कि आप लोग इंग्लिश में समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप जब GD देंगे तो वहाँ आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना कोशिश कीजिएगा कि आप इंग्लिश में ही आप चीज़ों को समझे। तो यहाँ पे नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द टॉपिक विच एज असाइंड टू, यहाँ तक तो आपको रटना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई उपाय नहीं भाई साहब, यहाँ तक रटना पड़ेगा। उसका इट इज़ अ सीरियस टॉपिक फॉर आवर सोसाइटी एज वेल एज, यह एक सीरियस बात है, सीरियस टॉपिक हमारे सोसाइटी एज वेल एज नेशन, जहाँ क्राइम डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। जैसा कि आपको लोग पता है कि जो भी अभी मोस्ट ऑफ क्राइम, जो कि 80% क्राइम होता है, जो युवा ही कर रहे हैं, युवा ही पढ़े लिखे युवा ही कर रहे हैं, वही इसमें कहा गया है। तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको साफ़ कर दे रहा हूँ एक बार, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड में आगे बढ़ूंगा। जैसे तो इसका मैं GTG PDF दे दूंगा, बट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको आपको इसमें जो मैं आपको करा रहा हूँ, इसका आपको अगर 10% भी यार कंटेंट याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे और इंट्रोडक्शन अच्छे से दे देंगे तो आपका GD क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते बिना देरी किए। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आपको बोलना है सेकेंड राउंड्स में। फर्स्ट राउंड में आपको उतना ही बोल के चुप हो जाना है। सेकेंड राउंड में आपको बोलना है, dear friends, most of the crime like murder, kidnapping, robbery, rape, sorry, ऐसे आप बोलिएगा। डियर फ्रेंड, मोस्ट ऑफ crime like murder, kidnapping, robbery, rape, chain snatching, molestation, and many more done by our youngster between 15 to 13 years age. It is a very serious issue for our developing country। तो इसका मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, जो कि बहुत सारे मेरे दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे जो अभी हमारे देश में जो बहुत सारी क्राइम अभी हो रहे हैं, इसका जो भी रीजन है, हमारा युवा है इसमें बहुत ज़्यादा शामिल हो चुके हैं। इसलिए यही इसमें कहा जा रहा है। तो आप लोग इसका अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ता, आगे क्या बोला जा रहा है आगे। आगे उसके बाद आप लिखिएगा, डियर फ्रेंड्स, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमको बोल दीजिएगा। इसके बाद मैं आगे लेकर चलूँगा आपको। ले लिए स्क्रीनशॉट। डियर फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल बी आर कंट्री नेम ऑफ यूथ। डियर फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल आवर कंट्रीज नेम फॉर यूथ। हमारी कंपनी का नाम, जो कि कंट्री का नाम है, यूथ की वजह से जाना जाता है इन इंडिया।
30% ऑफ पॉपुलेशन इज यूथ। ये देख सकते हैं, जो हमारी जो इंडिया में 30% पॉपुलेशन जो कि युवा है, जिनकी एज बिटवीन 40 to 30 years, but apart from this, sad to say that that our youth is frustrated, dissatisfied, unskilled because of many reasons, so they are involved in crime। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में जो अभी बेरोजगारी है चरम सीमा पे है, जिस कारण जो कि हमारे युवा है जो कि क्राइम का हिस्सा बन रहे हैं, और जिस कारण आप हमारी देशों में जो कि क्राइम बहुत बढ़ रहा है। यही बात यहाँ पे कहा गया है कि डियर फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल आवर कंट्री नेम फॉर यूथ, जो कि हमारा कंट्री है, हमारा देश भारत है, युवा की वजह से जाना जाता है। इन इंडिया 30% ऑफ पॉपुलेशन इज यूथ बिटवीन एज 14 to 13 years, बट अपार्ट फ्रॉम दिस से दैट दिस 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 से एक मिनट ही कहा हो रहा है यार। Say to that our youth is frustrated, dissatisfied, unskilled because of many reasons, so they are involved in the crime। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन। उसके बाद आपको जैसा कि पता है डियर फ्रेंड्स बोलना है। उसके बाद बोलना है देयर आर मैनी रीजन फॉर क्राइम इन यूथ, लाइक। उसके बाद आपको 2-3 ऑप्शंस दे देना, जो कि ऑप्शन यहाँ है लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन मैनी, जो कि एक बहुत बड़ी रीजन है, एक बहुत बड़ा इस चीज़ों का जो कि बहुत बड़ा रीजन है, जो कि लैक ऑफ एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। लैक ऑफ एजुकेशन मैनी यंग पीपल कमिट क्राइम्स बिकॉज दे डू नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशंस और मोरल गाइडेंस। जैसा कि पता है कि एजुकेशंस के कमी से भी लोग बहुत सारी कमाई का जो कि है कि इन्वॉल्व हो रहे हैं क्राइम में, क्योंकि उन्हें अच्छी एजुकेशंस नहीं मिलती, उन्हें मोरल गाइडेंस नहीं मिलता है, उसे एथेटिक चीज़ों को नहीं सिखाया जाता, जिस कारण वो लोग क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आप लोग इस पॉइंट को, जो भी मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ, ये जो 1 नंबर 2 नंबर करके आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर 2 लाइन जो कि याद है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। यही 2-3 लाइन आपको याद करके रखना है। और जो मैंने शुरू में बताया है, जो मैं ट्रिक और टिप्स दूँगा, जो कि आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा और मिरर के सामने बोलिएगा, और आपको कैमरा में रिकॉर्ड करके बोलिएगा अपने चेहरा देख के, और आपको समझ में धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी बहुत सारी टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, तो आपको पूरी तरीके से बात पूरी समझ में चली आएगी। चलिए दूसरा, सेकेंड रीजन्स क्या है। सेकेंड रीजन्स जैसा कि आपको पता है बैड कंपनी, ये जो कि बहुत बड़ी रीजन है क्राइम इन यूथ में। ये बहुत बड़ी रीजन है, ये बहुत क्राइम इन यूथ में बैड कंपनी स्पेंडिंग टाइम आवर यंगस्टर स्पेंडिंग टाइम विद निगेटिव और क्रिमिनल माइंडेड फ्रेंड्स लीड्स देम टुवर्ड्स इलीगल एक्टिविटीज। जो कि बैड कंपनी, जो कि आपको बैड कंपनी यानी कि बुरे लोग के साथ रहने के कारण वो जो कि अपनी जो टाइम स्पेंड करते हैं निगेटिव और क्राइम माइंडेड फ्रेंड के साथ, जो कि उन्हें लीड्स करते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, उन्हें उकसाते हैं कि चलो ये काम करते वो काम करते हैं। इसलिए आप लोग को कोशिश की जाए कि बैड हैबिट से आप लोग हमेशा हमेशा के लिए दूर रहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट मैं 1 मिनट का आपको समय दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ऐसे तो मैं आपको पीडीएफ इसका टेलीग्राम इसका पीडीएफ मैं तो आपको 1 मिनट भाई, कहाँ हो गया भाई, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, बट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत बड़ा रीजन अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है कि हमारे जो कि देश कंट्री इंडिया में बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिस कारण वो फ्रस्ट्रेटेड होके
जिस कारण वो यूथ डू नॉट गेट जॉब्स, फ्रस्ट्रेशन पुशेस देम टू क्राइम फॉर मनी और पावर, जो कि वो अपना हिसाब से जॉब नहीं पा रहे, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होके वो अपना पुश कर रहे हैं खुद को क्राइम करने के लिए और पैसा कमाने, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट उन्होंने बहुत सारी घर की स्थितियाँ को देखते हुए मजबूरी के कारण ये क्राइम में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। तो इसलिए हमारी सरकार जो कि है उसको इस पे ध्यान देनी चाहिए कि हमारे युवाओं को इनका हक मिल सके और ताकि वो क्राइम कम से कम कर सके। तो चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ता है। अगला स्लाइड क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर पॉइंट्स है जो मैं आपको ये पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोगों को याद करके ही जाना है। आप लोग का हर एक टॉपिक में ये जो मैंने जो आपको चुन चुन के पॉइंट दिया है, आपको ये पॉइंट आपको अच्छे से इस पे वर्क करके जाना है ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया सोशल मीडिया, जैसे वॉयलेंट मूवीज, गेम्स एंड सोशल मीडिया कैन मेक क्राइम लुक अट्रैक्टिव टू यंग माइंड, जो कि बहुत सारी चीज़ों को आपको बताता है कि निगेटिव चीज़ों सोशल मीडिया पे बहुत सारी दिखाई जाती है कि किस तरीके से चोरी करना है, किस तरीके से क्या करना है, ये सब चीज़ों से भी जो कि हमारा यंगस्टर है, जो हमारी यंग लोग हैं, जो हमारे युवा लोग हैं, इससे भी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। तो ये भी इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया भी एक बहुत बड़ी कारण है, जो कि गेम्स और बहुत सारी चीज़ों से आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे गेम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसके उनका माइंड बहुत ही डिसट्रैक्ट हो चुका है और वो बहुत सारे बच्चे का जान भी जा चुका है। तो आप लोग इसका पॉइंट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फैमिली प्रॉब्लम, सबसे बड़ा रीजन फैमिली प्रॉब्लम, सबसे बड़ा आपको गाँव गाँव देहात में कहावत सुनेंगे, बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपैया। तो ये भी रीजन भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि ब्रोकन फैमिलीज, जो कि गरीब फैमिली होता है, लैक ऑफ लव और पेरेंट्स केयर कैन मेक यूथ फील लॉस्ट एंड टर्न टू क्राइम, जो कि हमारे देश में समझ सकते हैं गरीबी एक चरम सीमा पे है, जिस कारण जो कि बच्चे को अच्छे से प्यार लाड नहीं मिल रहा था, उनका परवरिश अच्छे से नहीं होता, जिस कारण वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और वो पैसे कमाने के लिए गलत चीज़ों का सहारा लेते थे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि भाई साहब मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं, मैं मोबाइल से ही टाइप करता हूँ। आप लोग के लिए कंटेंट चुन चुन के लाता हूँ, आप पूरा यूट्यूब पे इससे ईजी लैंग्वेज आपको कहीं जीडी नहीं मिलेगा। बस आप लोग जो भी हम करवा रहे हैं जीडी एसआरटी और जो फिजिकल टिप्स देंगे वो करके जाइएगा और आप लोग का फेस टू एकदम क्लियर होगा। आप ही लोग आके कमेंट में कहिएगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप खुद बोलिएगा कि जो कि आपने जो करवाया वही आया और सब कुछ वही होगा, क्योंकि मैंने फेस टू दिया तो मुझे एक्सपीरियंस है। तो चलिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, लैक ऑफ पेरेंट्स बाई controls. Dear fans, today parents are too busy to look after their children and children have bad friends circle from which they get peak desire, जो कि उसके पीक डिजायर पर डियर फ्रेंड्स टुडे, जैसा कि आपको पता है जी, पेरेंट्स लोग अभी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा और उनका बच्चा बैड फ्रेंड सर्किल में जाके वो जो है कि क्राइम का जो कि भी पीक पोजीशन पे पहुंच रहे थे। जैसा कि पता है कि मोबाइल बच्चे में जब रोता है बच्चा तो उसके मोबाइल दे दिया जाता है ताकि वो चुप रहे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ये ऐसा करना बहुत गलत बात है। इसी कारण बच्चे इन्वॉल्व होते हैं क्राइम और उसके बाद उनका माँ बाप बोलते हैं कि मेरी बच्चा बर्बाद हो जाएगी, इसलिए ये सबसे बड़ा रीज़न ये भी है। तो चलिए आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे कोई भी डाउट बचे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक्स कर लीजिएगा। चलिए अगला अगला पॉइंट कंक्लूजन, आपको जैसा कि बताया मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ, ये एक पॉइंट मैंने आपको ये दिया, उसके बाद मैंने आपको ये एक पॉइंट दिया, ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट लिखाया हूँ, जितने भी पॉइंट लिखा कुछ याद करें या ना करें, बट ये जो कि पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इस पॉइंट को बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। इसको आप अच्छे से रटने के लिए तो नहीं बोलूँगा, आप लोगों को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देख सकते हैं मैंने इसमें करवाया, बस आप 5 पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा, कवर अप कर लीजिएगा। उसके बाद देयर आर मैनी डियर फ्रेंड्स यू नो वेरी वेल टुडे, ये आप नहीं कर सकते हैं,
ये आपका मन, अगर आप करना चाहते हो करिए, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ये सब कर लीजिएगा, उसके बाद इन कंक्लूजन, आपको कंक्लूजन देना होगा 2 से 3 लाइन में। जैसा कि पता है कि आप लोगों को जीडी का मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, कुछ आप लोग वेट कीजिएगा। जीडी का प्रोसेस आपको फर्स्ट राउंड में 1 मिनट में टॉपिक के बनाया अपना इंट्रोडक्शन, इंट्रो इंट्रो देना है और फिर नरेट करना है। टॉपिक जो कि दिया जाएगा उसे नरेट करना है, नरेट। तो उसके लिए बस आपको इंट्रोडक्शन शॉर्ट में देना, जो कि इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने सिखा दिया। और जो मैं शुरू में आपको 3 से 4 लाइन लिखा रहा हूँ कि इन आवर कंट्री 30% ऑफ पीपल ऑफ यंग एंड देयर मैनी रिपोर्टिंग एरिया, ये सब जो की चीज़ मैं आपको लिखा रहा हूँ ये सब चीज़ लिख लीजिएगा। और सेकेंड राउंड में जो मैं आपको जो पॉइंट यहाँ पे लिखवाया हूँ, इतनी सारी पॉइंट जो मैंने आपको करवाया, ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आप लोगों को कंक्लूजन में बताते हैं। जिससे पहले आप लोग ये जो एक पॉइंट बचा है, ये पॉइंट, our government is trying to do its best to control the crime in youth. Our government has launched many schemes and policies for the youngster to make them skill like Pradhan Mantri Kushal Vikas Yojana, by which thousands of the youngster are skilled every year and they secure their career। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो सरकार है, जो कि क्राइम यूथ को रोकने के लिए वो अपनी पूरी तत्पर प्रयास कर रही है। वो अलग अलग स्कीम चला रही है ताकि युवा हमारे जो कि युवा है वो लोग अच्छे से अपना टैकल कर सके और अपना भविष्य बना सके। ये इसके लिए हमारी सरकार बहुत सारी चीज़ें कर रही है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस इसको याद कीजिएगा नहीं। बट जो मैं कंक्लूजन के लिए बता रहा हूँ, कंक्लूजन आपको बिल्कुल ही छोड़ के मत जाना है। अगर आप इसको छोड़ के जाते हैं, जैसे इन कंक्लूजन आप बोलिएगा लास्ट में, यूथ आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ नेशन। जैसा कि पता है कि युवा ही किसी भी देश का रियल पावर होता है। तो ये बिल्कुल इट गाइड प्रॉपरली दे कैन बिकम द क्रिएटर्स ऑफ अ न्यू एंड डेवलप्ड इंडिया। जिसको आप अगर प्रॉपर तरीके से गाइड देंगे तो वो ही एक दिन क्रिएट करेंगे न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, जो कि हमारा विकसित भारत है। बट इट इग्नोर्ड और मिसगाइड दे कैन डिस्ट्रॉय देयर फ्यूचर ऑन देयर फ्यूचर, जो कि देयर फॉर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, टीचर एंड सोसाइटी गाइड देम द राइट डायरेक्शन सो दैट दे यूज देयर एनर्जी एंड टैलेंट प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री और नॉट फॉर क्राइम। जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो कि अगर क्राइम यूथ को रोकना है तो इसमें बहुत सारे लोग, हम लोग को भी साथ देना होगा। जो हम लोग टीचर हैं उनको भी, जो लोग स्टूडेंट है, जो लोग अच्छे सामाजिक है, जो लोग टीचर है, पेरेंट्स, सारी चीज़ों को लोगों को मिलकर एक साथ जुट होकर बच्चे को एकदम अच्छी गाइड देना पड़ा। जिस तरह के मैंने आपको लोगों को लिए फ्री क्लासेस दिया, तो आपको पता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और जो भी लोग नैतिकता ज्ञान अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता मेरे भाई। इसके लिए आपको नैतिकता ज्ञान रखना पड़ेगा। अगर आपको क्लास कैसी लगी, क्लास कैसा लगा, क्लास अगर अच्छा लगा तो आप लोग प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते क्लास देखने का, बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई पीडीएफ तैयार करने में हाथ से। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और रोज़ सुबह 6:30 बजे SRT के क्लास में और 12 बजे दोपहर जीडी की क्लास में जुड़ना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।